नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो हरिद्वार में जो उत्तराखंड के हरिद्वार में जो धर्म संसद का जो आयोजन किया गया, उस पे जो इन्होंने जो अपना वक्तव्य, इनके जो धर्म संसद के जो पाखंडी कह लें या फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कह लें, उन्हीं पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं बता देता हूँ कि धर्म का मतलब होता है अपनी आस्था को व्यक्त करना, चाहे ईश्वर हो, देवी देवता हो। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोलेंगे या उस पर हत्या करने की बात करेंगे, हथियार उठाने की बात करेंगे, ये सब नहीं होता है। अब आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है कि क्योंकि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है ताकि सब लोग अपने धर्म को मान सके, एक दूसरे को धर्म को आदर कर सके। जब यहाँ व्यक्ति ही व्यक्ति का आदर नहीं कर रहा तो धर्म की बात कहाँ से हो गई। और संसद के संधि विच्छेद तो सम जोड़ सद, सम मतलब बराबर और सद माने सत्य या समानता की बात होती है। इसी कारण संसद में सभी लोगों के लिए समानता की बात की जाती है। कानून जो बनता है सबके लिए एक समान होता है, अलग अलग नहीं होता है। लेकिन जब हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ही दिल्ली दंगा के पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों के, तो इस तरह के वक्तव्य देने के बाद उसमें दिल्ली दंगा भी भड़का। इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिए हुए है, बार बार कह रहा है कि FIR लॉन्च क्यों नहीं किया जा रहा है और न किया गया है। तब इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि जो छुटभइये जो नेता है, जो धर्म संसद के नाम पर जो पाखंडी है, जिनको ये भी पता नहीं कि संविधान क्या है, वो आज धर्म संसद के बहुत बड़ा पुरोहित बने हुए हैं, नेता बने हुए हैं, इस तरह से सामंजस्य को बिगाड़ रहे हैं। इस पर भी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब तक कोई FIR नहीं हुआ है, कोई इस पर कोई टीका टिप्पणी भी नहीं हो रहा है। सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए एक दो लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, और सबको पता है। और सभी के लिए सत्य की बात होनी चाहिए, हो नहीं पा रहा है। और इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अब भारतीय इतिहास उठा के देख लीजिए, प्राचीन काल से ही, चाहे बौद्ध धर्म हो, बौद्ध धर्म के भी 4 धर्म संसद हुए। पहला जो आपको हुआ राजगीर में हुआ, दूसरा आपको फिर वैशाली में हुआ, तीसरा पाटलिपुत्रा में, और चौथा कश्मीर में। लेकिन कहीं भी इस तरह की बातें नहीं की गई। अपने धर्म के तो उत्थान की बात तो की गई, लेकिन कभी नहीं किसी धर्म के बारे में टीका टिप्पणी की गई। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है और देश में ही टूटने की बात है। आप लोग देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान धर्म के नाम पर ही टूटा, उसके बाद बांग्लादेश भी बंगाली और क्षेत्रवाद भाषा के नाम पर टूटा। एक तरह से लोग देश को तोड़ने की बात कर रही हैं। और इनके जो बड़े जो लीडर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री, चाहे जो भी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये चुनाव के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना दो, किसी को भी बलि चढ़ा दो, ये चल रही। इसके बाद आप देख लीजिए, मत प्राचीन काल में समुद्रगुप्त ने भी प्रयाग में धर्म संसद का आयोजन किया था, जो जहाँ से कुंभ का आयोजन माना जाता है। उन्होंने कभी भी किसी के धर्म के बारे में नहीं बोला। हाँ, अपने धर्म को उत्थान के लिए कहा, आगे बढ़ाया। उसके बाद मध्यकालीन में भी अकबर ने भी दीन इलाही की स्थापना की। उसमें हर धर्म के विद्वानों को बुलाया जाता था, डिबेट किया जाता था। लेकिन ऐसा कभी नहीं कहा जाता था कि इस धर्म के बारे में इस तरह से करो, नुकसान पहुंचाओ या किसी धर्म को इंसल्ट करो। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है देश में, नहीं हो रहा है। और जो हरिद्वार में धर्म संसद का जो ये आयोजन किया गया, इसके लिए केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार दोनों जिम्मेवार है। और जानबूझ के ये लोग हर पार्टी में एक दो को पाले हुए रहते हैं कि इस तरह का स्टेटमेंट दे, ताकि अपना देश में इस तरह के सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो, दंगा फसाद भड़के और लोगों को इससे वोट बैंक की राजनीति से वोट को पोलराइज किया। लेकिन इससे मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ होने वाला। आप देख लीजिए, मुस्लिम आक्रमण या ब्रिटिश राज ऐसे लोगों के कारण ही स्थापित हुआ, और भारत दुर्दशा की स्थिति को भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने व्यक्त किया था कि जो भी हो रहा है धर्म के नाम पर देश पे ये हो रहा है, अंग्रेज ब्रिटिश मिला ले रहा। अंधेर नगरी भी उन्होंने लिखा था, अंधेर नगरी चौपट राजा, जो नाटक लिखा, उसमें एक स्टेटमेंट दिया था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। वो कहने का मतलब है कि जिस देश के राजा ही अंधेर गर्दी में फंसा हुआ, शिक्षित है, कुछ नहीं आता है, तोता बना हुआ है, जो कहा जाता है वो किया जाता है, धर्मनिरपेक्ष के देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री काशी में जाते हैं या वाराणसी जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति डोनेशन देते हैं। आप इससे से अंदाज लगा सकते हैं कि इनके जो कितना इन लोग पढ़े लिखे हैं, कितना नहीं पढ़े लिखे हैं, ये सबको पता है। और देश ही संविधान से चलता है, ये न कि इन लोग के कहने से चलेगा, सत्ता से चलेगा।
और इस तरह से देश की तोड़ने की बात हो रही है और किसी को पता भी नहीं है इसमें क्या हो रहा है देश में किस तरह से। लेकिन लोग पढ़े लिखे हैं और सब बोल रहे हैं, जो पढ़े लिखे इसका विरोध कर रहे हैं उनको किस तरह से लोग परेशान कर रहे हैं सबको पता है। तो भारत दुर्दशा में ही एक वक्तव्य आता, रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटता रहा और यह पास ही पड़ा था पर इसने हाँका नहीं। मैंने कहने का मतलब है कि रात भर इधर धर्म संसद में वो अलूल जुलूल बातें करते रह गए। और ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री लाइव नहीं देख रहे होंगे, इन लोगों ने जरा भी इन लोगों को प्रतिबंधित नहीं किया। अगर उसी समय इन लोग बोल देते हैं कि इस तरह से क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसी समय रुक सकता था कि इंटरनेशनल लेवल पर जितना देश की स्थिति आज़ादी के बाद नहीं खराब हुई सहिष्णुता को लेकर के, धर्मनिरपेक्षता को लेकर के आज कितना खराब है, हर जगह इंटरनेशनल लेवल पर अगर प्रतिबंध लगा दे तो भारत की क्या स्थिति होगी। ऐसी बिना सोचे समझे डिमोनेटाइजेशन, लॉकडाउन ये सब लगाया गया, देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गया है। और 18 करोड़ मुसलमानों को या 20 करोड़ जो भी 13 से 14 करोड़ मुसलमान या 18 करोड़ हैं उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस चलते सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात करें, देश में अमन चैन की बात करें, तभी ये आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगी। और कुरुक्षेत्र में भी रामधारी से दिनकर ने एक कविता की 2 पंक्तियाँ कहा था, यह महाभारत व्यर्था निसफल हुआ, उफा ज्वलित कितना गरलमय व्यंग है, पांची असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का। वही ये कविता की पंक्तियाँ भी आज के संदर्भ में लागू होता है कि ये जो धर्म संसद के जो 5 गो 6 गो जो बोले हैं, जो मुस्लिमों को लेकर सहिष्णुता को लेकर के कि बलि बकरे के, यही पूरे देश को संहार कर देगा, नरसंहार कर देगा। ये लोग देखते रह जाएंगे, ये लोग अगर नहीं रोके इस तरह से करने के लिए। और अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। खास करके धर्म संसद में जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनसे उम्मीद किया जाता है कि ऐसा वाणी का इस्तेमाल करें कि लोगों दूसरों को मंत्र मुक्त कर दे और शत्रु को मटिया मेट कर दे। लेकिन ऐसा बार करे कि शत्रु को मटिया मेट कर दे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, वाणी में कठोरता है। हरिद्वार संसद के मतलब माध्यम से पूरा देश को ही लोग मटिया मेट करने में लगे हुए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते देश में क्या चल रहा नहीं चल रहा है, यही मुझे कहना है इस पर। और ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि जो भी मैं उदाहरण दिया हूँ, चाहे कुरुक्षेत्र से लेकर के भारत दुर्दशा से, आज के परिप्रेक्ष्य में देश में लागू हो रहा है। देश को अगर भारत दुर्दशा या कुरुक्षेत्र ये सब के बात अगर पहले से इम्प्लीमेंट कर लिया जाता तो देश बहुत पहले आज़ाद हुआ जाता है। इस तरह से बेमनस फैलाने की बात हो रही है। और इतना जितने मुस्लिम हैं कोई बाहर से नहीं आए हैं, यहीं से ओबीसी एससी एसटी से माइग्रेट किए हुए हैं, और इतने को भगाना मुश्किल नहीं है। अगर इस तरह से वक्तव्य देंगे आप लोग का सत्यानाश हो जाएगा। देश की जनता देख रही है, सब लोग देख रही है, ये मुझे कहना। थैंक यू।